हो गया, लाइव है। चलो चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद। और आज का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बनाने में याद रखिएगा, कभी भी जब क्वेश्चन बनाते हैं और इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिया है इमारत में रहते हैं, ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हालांकि बैंक में पूछता है, लेकिन इस छोटे लेवल का बैंक में, ऐसे ही बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इतना छोटा लेवल पे नहीं आएगा ये सब। अब एसएससी में उठा के डालेगा। अब आपको एसएससी के लेवल में जो भी आता है रेलवे वगैरह सब में डालेगा। तो ये क्वेश्चन बनाने सबसे पहले जानिएगा क्या है इसका कहना, क्या होता है पहले समझना इसको आराम से। क्योंकि ABCD और ई एक 5 मंजिला इमारत में रहते हैं। जब 5 मंजिली इमारत रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि एक हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, एक जो है नीचे रहेगा। 2, 3, 4 और 5, 5 मंजिला इमारत में रहते हैं। क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। कहता है बी और ई भूतल में नहीं रहते हैं। बी और ई भूतल में मतलब नीचे नहीं रहता है, ठीक है। इसको अभी छूना नहीं है, खाली इतना जानना है बी और ई यहाँ नहीं रहेगा। डी ए के एक मंजिल ऊपर, तो डी जो है ए के एक मंजिल ऊपर और सी के एक मंजिल नीचे रहता है। सी के एक मंजिल नीचे रहता है। 3 आदमी तो यहाँ हो गया। अब बी और ई जब भी है तो भाई कह दिया है भूतल में नहीं रहता है बी और ई। बात समझे कि नहीं। तो सी डी ई तो जब भी जाएगा बाबू तो ये कपलिंग में जाएगा, ये नहीं है कि सी और ऊपर चला गया, ऐसे नहीं, इतना नहीं। तो यहाँ पे आपको सी है ना, डी और ए यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पहले ही कहा बी और ई। अब यहाँ लिखा ई सबसे ऊपर नहीं रहता है, इसका मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, भले देखने में आपको कभी भूतल उतल लिख देता है तो थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। कहता कितने लोग सी के ऊपर रहते हैं। क्वेश्चन है कि कितने लोग सी के ऊपर रहते हैं। तो सी के ऊपर कितना लोग है, 2 आदमी है तो 2 लोग रहता है। कहीं कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर जरूर लिखना आप लोग, हालांकि कमेंट में थोड़ा सा इशू है तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्लियर है और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा है कि डी किस तल में रहता है। तो बहुत आदमी क्या करता है ना, ऊपर से गिन लेता है 1, 2, 3, 4, जबकि डी किस तल में रह रहा है, दूसरे तल में रह रहा है। आंसर क्या होगा, दूसरा तल। अब बहुत आदमी ऊपरे से गिन लेता है, उसको चौथा मार देता है, यहाँ मार देता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ बात। अब इस क्वेश्चन में किसी को समस्या है एक बार देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आराम आराम से लेके गए हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले, सेकेंड क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चलना है संभल के। बहुत कोई बोल रहे थे सर बैंक का एक आध क्वेश्चन काहे नहीं करवाते, बैंक का काहे नहीं करवाते, है ना। तो ये बैंक में भी पूछा हुआ है और हमारे हिसाब से ये जो है बैंक के अलावा एसएससी रेलवे में भी पूछा जाएगा। और कितना आसान है बैंकिंग का क्वेश्चन, अगर आप बनाने का तरीका जानते हैं तो बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे। यहाँ देखो, देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है। ये कह रहा है कि इस कथन को सत्य मानते हुए कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के 3/4 में 48 लड़के हैं और 12 लड़कियां तैरना जानती है, तो बताइए निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन 3 है और यहाँ 3 दोबारा लिख दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप थर्ड ए कर सकते हैं, थर्ड ए कर दीजिए, इसको तीसरा का बी कर दीजिए, तब 2 क्वेश्चन में ये टूट जाएगा, ठीक है ना। जो उन लड़कों का प्रतिशत लड़कियों से ज्यादा है जो लड़के तैरना जानते हैं। एकदम पढ़ के ध्यान से आराम से आंसर करने की कोशिश करिए, बहुत प्यार से बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इस कथन को सत्य मानते हुए कि कक्षा
7 के विद्यार्थियों के 3/4 लिखा हुआ है में 48 लड़का और 12 लड़कियां तैरना जानती है, तो टोटल कितना लड़का तैरना जानता है? 60 को। बात समझे कि नहीं? पहले याद रखिएगा, इसमें 48 लड़का और 12 लड़की, ये टोटल आपका तैरने वाला मिल गया। टोटल आपका तैरने वाला 48 प्लस कितना 12 इक्वल टू कितना हो गया 60। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, टोटल स्टूडेंट आप निकाल लिए। टोटल स्टूडेंट का 4/3 जो है आपको कह रहा है यहाँ पे, तो लड़कों का प्रतिशत जो तैरना जानते हैं उसको निकालिएगा। तो पहले टोटल स्टूडेंट का 4/3 निकालिए, कितना हो जाएगा? 80। समझना थोड़ा सा, ठीक है ना? टोटल स्टूडेंट का टोटल स्टूडेंट का 4/3 करते हैं तो 60 गुना 4/3 करिए, कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा, 20 दिया कितना 60, और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 80। बात को समझिएगा, बात को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है? अब लड़कों का प्रतिशत जो तैरना जानता है, तो 48 गुना 100/80 हो जाएगा 60%, है ना? थोड़ा जगह का कमी के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लड़कों का प्रतिशत जो तैरना जानता है, यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ रहा है हमको, लड़कों का प्रतिशत निकाल रहे हैं जो क्या तैरना जानता है, तैरना जानता है। तो अब तैरना जानता है तो तैरना वाला कितना था? लड़कों का जब प्रतिशत निकालेंगे तो वहां कितना लड़का था? टोटल 48 लड़का। तो 48 का क्या करेंगे हम लोग? प्रतिशत निकालने के लिए 48 गुना 100/80 करेंगे। 48 गुना 100, है ना? और बटे कितना 80, काटिएगा तो कितना हो जाएगा? स्पेस थोड़ा सा कम है हमारे पास में, स्पेस कम होने का कारण दिक्कत हो रहा है। तो इसका मतलब है ये काटेंगे तो हो जाएगा आपको 60%। कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ देखिए, वही चीज आपको 1 2 3 4 5 में लिखा हुआ है, उसी को समझना है। अब लड़कियों का प्रतिशत अगर निकालते हैं, लड़कियों का प्रतिशत, तो 12 गुना 100/80 हो जाएगा। अब लड़की का प्रतिशत कहाँ निकाल दें हम? तो लड़की का प्रतिशत के लिए यहीं पे बना दें, लड़कियों का प्रतिशत, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं कि 12/80 गुना कितना होगा 100, ये कट गया, है ना? अब इसको काट दीजिए, टोटल जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काट करके हमको बताएंगे कितना आएगा। तो काट करके 15 बार में कट जाएगा 15%। कितना हो गया? 15%। बात को समझना, अगर नहीं समझोगे तो दोबारा उसको देखना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? 15% हो गया। अब क्वेश्चन जो हमको कहा है इसमें कि उन लड़कों का प्रतिशत लड़कियों से ज्यादा है जो लड़के तैरना जानते हैं। उन लड़कों का प्रतिशत जो है, मतलब लड़कों का प्रतिशत कितना? 60%। कहता है लड़कियों से ज्यादा है, तो इसका 15% है जो तैरना जानते हैं। यही कथन जो है, निष्कर्ष क्या निकलेगा? यही ना निकलेगा हमारा। बात समझे? इसी चीज कैलकुलेशन किए है ना, इसको खाली आप यहाँ देख लीजिएगा बढ़िया से। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है, इसको जरूर एक बार दोबारा देखना, नहीं तो माथे के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मैथ इसमें इंटर कर जाता है। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम जाते हैं, तीसरा का बी नंबर, थर्ड का बी नंबर में अगर जाते हैं, कहता है रमेश को याद है कि वह किसी माह के 13 तारीख के बाद वाले शनिवार को अपनी माँ से मिला था। 13 तारीख के बाद वाले शनिवार को, ठीक है ना? यदि उस माह के पहले दिन को शुक्रवार था, तो रमेश अपनी माँ से किस तारीख को मिला? अब मान लो कि शुक्रवार था, अगर आपको दिक्कत होता है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझना है, खाली क्वेश्चन को समझना है। किसी माह का 13 तारीख का है, 13 तारीख के बाद, और यहाँ कहता है उस माह का पहला दिन जो है, पहला दिन क्या था? शुक्रवार। अब आप ही बताइए कि 1 तारीख को शुक्रवार है, 1 तारीख को शुक्रवार है, अगला शुक्रवार कब आएगा? 7 दिन जोड़ेंगे तो इसका मतलब 8 तारीख को शुक्रवार होगा। अब 8 में फिर 7 दिन जोड़ेंगे, 7 7 कितना होगा? 14 1 15 तारीख को,
15 तारीख को फिर शुक्रवार आएगा। और वो कहा था कि 13 तारीख के बाद वाला, इसका मतलब वो जो मिला होगा वो 16 तारीख को मिला होगा। बात समझ में आया कि नहीं? कब मिला होगा? 16 तारीख को मिला होगा कि नहीं मिला होगा? क्वेश्चन देखो कितना इजी है, थोड़ा सा स्पेस कमी होने के कारण यहाँ पे है। तो आपको फिर से इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, आपकी बार उस साइड बता देते हैं, ठीक है। कहता रमेश को बोला 13 तारीख के बाद मिला, तो देखो 1 तारीख को कहता है क्या, शुक्रवार। तो अगला शुक्रवार कब आएगा, तो इसका मतलब 7 दिन जोड़ेंगे तब 8 तारीख को शुक्रवार होगा। अगला जोड़ेंगे तो कब होगा, 15 तारीख को फिर शुक्रवार होगा। और रमेश जो मिला अपनी माँ से, वो 13 के बाद वाले शनिवार को मिला है। तो 13 के बाद वाला शनिवार जो है वो कब हो जाएगा, 16 तारीख को हो जाएगा। 16 तारीख क्या हो जाएगा, शनिवार। तो 16 तारीख को नहीं मिला। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बस समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। बात समझ में आ गया? क्योंकि कमेंट का इशू है तो हमको लग रहा है ये वाला देखते हैं आप लोग को ध्यान से। तो बाबू इसको क्या करिएगा, फिर से जरूर एक बार रिपीट करके देखना। बात समझे? खासकर कौन सा क्वेश्चन, तो ये वाला प्रतिशत वाला जरूर देख लीजिएगा एक बार। बढ़ सकते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आपका आज्ञा हो तो। हालांकि आप अभी आज्ञा दे कैसे सकते हैं, क्योंकि कमेंट में बता ही नहीं पाइएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि ये दोनों क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। अब ये कहता है मिस फॉर्च्यून शब्द में ऐसे कितने अक्षर समूह हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये निकालने आता है कि नहीं आता है ना? MISF, MISF। जो क्वेश्चन नहीं समझेंगे वो कमेंट में जरूर लिख देंगे एक बार, और आपको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको दोबारा जरूर देखिएगा, है ना। FORTUNE, ये लिखा हुआ। कभी भी अपने से मिस फॉर्चून नहीं पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग देखिएगा, MISFORTUNE। तो एक बार बनाने की कोशिश करी, नहीं तो बोलेगा सर अपने पढ़ा रहे हैं, अपने बता रहे हैं, अपने बना रहे हैं। तो आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको बनाइए पहले फटाक से। चलिए अब क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, तो अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्वेश्चन करना कैसे। अब देखो यहाँ से करना क्या, M के बाद N, ठीक है, जैसे दूरी होता है उसी दूरी गिनते हैं। MNOPQR, देखो M से R एगो जोड़ा हो गया, ठीक है। RSTUV नहीं है, IJKLMNOPQ नहीं है ना। S के बाद TUVWXYZ नहीं है। F के बाद GHIJKL नहीं है। MNO के बाद PQRST नहीं है। RSTUV नहीं है। TU एक और मिला, TUVW नहीं है। फिर STU के बाद VW नहीं है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि हम अल्फाबेट देते हैं ना, जैसे MNOPQR, यहाँ से यहाँ तक में जो गैपिंग होता है अल्फाबेट में, वही यहाँ से यहाँ का गैपिंग होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट गिनते हैं ऐसे करके, MNOPQR, जो जगह पे मिल गया वही हमारा मिल जाता है।
अब देखिए आर के बाद क्या होता है, एस टी यू पढ़ते हैं ना, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं। तो टी और यू में कितना गैपिंग है, वही टी यू का गैपिंग यहाँ भी मिला। तो हमको कितना मिला है, 2 गो मिला है। बात समझ में आ गया होगा, है ना। इतना तोड़ तोड़ के बता दिए हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ताश खेलने वाला क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि ममता, रजनी, आशा और शिल्पी ताश का खेल खेल रहे हैं। तो 1 2 3 4 आदमी ताश खेल रहा है। 4 आदमी का मतलब है ऐसे करके बैठा होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और कहाँ देखता है ताश खेलने में, सेंटर की तरफ देखता है, याद रखिएगा। तो सबका मुंह यहाँ ऐसे होने वाला है। चाहे ऐसे बैठाए चाहे सर्किल में बैठाइए, आपका इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है शिल्पी और रजनी पार्टनर है। ये दोनों पार्टनर, जब ये पार्टनर कह दिया ना तो आमने सामने बैठेगा, याद रखिएगा। आशा रजनी के दाईं ओर है, तब आशा जो है रजनी के दाईं ओर है। तो मान लीजिए कि हम रजनी यहाँ लिखते हैं, तो रजनी के दाईं ओर जो है दाएं साइड में, यहाँ पे कौन हो जाएगी, आशा। क्लियर हुआ। और देखिए शिल्पी और रजनी पार्टनर है, इसका मतलब बिना पढ़े आप शिल्पी यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और एक और कौन है, आशा और रजनी। तो आशा रजनी हो गया, शिल्पी हो गया, और एक है ममता। तो ममता किसकी पार्टनर हो जाएगी, आशा की। क्लियर, आगे बढ़िए। जो अब यहाँ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं था, जो कि ममता के दाहिनी ओर है। अब जो किसके लिए है, रजनी के लिए है। जो किसके लिए है, रजनी के। लेकिन इस लाइन को पढ़ने की जरूरत था, एक के बारे में पार्टनर के हिसाब से बैठ गया, है ना। ममता के दाहिनी ओर है, तो बताइए आशा के दाहिनी ओर कौन है। आशा के दाहिनी ओर कौन हो गए, शिल्पी हो गई। एकदम आराम से क्वेश्चन है। बहुत आदमी इसमें आंकड़े अधूरे लगा देगा, जबकि क्वेश्चन कितना इजी वे में बन रहा है। बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, छठे क्वेश्चन पे। दूरभाष निर्देशिका में कौन सा नाम मध्य में आएगा। लिखा ऐसे है ना कि आप फंस जाकर हिंदी देखे तो, वहां देखिएगा टेलीफोन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में जब भी नाम होता है तो जैसे डिक्शनरी होता है ना, उसी प्रकार से नाम रहता है। तो एक बार बना के देखो तो जरा सा। चलिए अब देखो इसमें क्या होता है कि जहां जो जो आपको मिल रहा है, जैसे आर ए आर ए आर ए आर ए, ठीक है। यहाँ एन से शुरू हो रहा है, ये भी एन से हो रहा है, यहाँ एम से हो रहा है, और यहाँ ए से हो रहा है ना। कौन सा नाम मध्य में आएगा, तो सबसे पहले तो डी आएगा, ठीक है। पहले कौन आएगा, डी नंबर, क्योंकि ए लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया। ये जाएगा 1 नंबर। हमको तीसरा खाली देखना है। अब एम वाला तो लास्ट में जाएगा, ये तो पता हो ही गया आपको। एम वाला कहाँ जाएगा, लास्ट में। सी जो है ना, लास्ट में चला जाएगा। फर्स्ट में ये जाएगा, और 5वां, 1 2 3 4 है ना, तो एम वाला आपका ये चौथा नंबर पे जाएगा। अब इसमें देखिए एन के बाद है क्या, डी। यहाँ भी डी, यहाँ एच, और यहाँ क्या, तो ई। तो ई वाला जो है ये सेकंड नंबर पे जाएगा, और थर्ड नंबर पे ये जाएगा। आंसर तो हमारा यही हो गया। कहने का मतलब है सेकंड नंबर में बी जा रहा है, थर्ड नंबर में ए जा रहा है,
अब फोर्थ नंबर में सी जा रहा है। बात समझे? ओ हो, चारे गो है तो मध्य में आएगा, ये कैसे हो गया? दूरभाष निशा में कौन सा नाम मध्य में आएगा? तो देखो खेला क्या हो गया है, यहाँ मध्य वाला सिस्टम ही नहीं, चार गो है भी किया, पांच गो रहता तब ना मध्य में आता। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है एगो ई नंबर का जो ऑप्शन है ना वो छूट गया है। तो अगर इसमें मध्य में कह देगा तो नीचे और ऑप्शन है बी ए, ये दोनों जो बी ए ये दोनों मध्य में आ जाएगा। बात समझे? तो नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में नीचे लिखा रहता है, ऑप्शन ऐसे लिखा रहेगा, पहला टी एंड सी, दूसरा ओनली सी, तीसरा बी एंड ए, चौथा ऑप्शन सी एंड ए। तो बस इस तरह का नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन, इसमें से आपको लगाना है। क्योंकि हालांकि ये लिखा है मध्य, तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ कर दिए हैं। तो मध्य में अगर मान लो चार को है तो मध्य में कौन आ, ये दोनों मध्य में आएगा, तो बी और ए, तो आंसर कौन हो जाएगा? बी और ए। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे किसी कूट भाषा में रिपोर्ट REPORT कहता है REPORT, रिपोर्ट को SDONQU लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में PERSON को क्या लिखा जाएगा? तो पहले तो इसको पकड़िए, RSDE है ना, OPNOQRTU, कहने का मतलब ये +1 है और ये +1 है। ठीक, बाद बाकी जितना भी बीच में देख रहे हैं -1 -1 -1 -1, मतलब सिर्फ दो गो +1 है, तो P का क्या हो जाएगा? P का Q हो जाएगा और MN का O हो जाएगा। पहली बात Q और O। तो पहली बात यहाँ पे जैसे आया काट दिए, O कह रहा था इसको काट दिए। अब देखो यहाँ Q भी ठीक है, O भी ठीक है। अब यहाँ से जो आपको रिवर्स करना है, जब आप आंसर के करीब हो जाते हैं तो आंसर निकालना आसान हो जाता है, याद रखिएगा। आंसर के करीब आने का मतलब, अब यहाँ F लिखा है, यहाँ E लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो DE होना चाहिए -1 में। क्या होना चाहिए? DE होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? R, ये सारा -1 था ना, तो यहाँ 5 में 1 गया 4, क्योंकि -1 है -1 है -1 है -1, तो यहीं पे से आंसर है आपका गड़बड़ा गया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि एक तो +1 है, पहला और लास्ट वाला, बाद बाकी सब किस में जा रहा है? -1 में जा रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं इसमें? आज थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किए हैं, इसके मोड को। कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है? ये क्वेश्चन देने का मतलब है आपके आंखों का तेजी देखता है कि आप कितने आसानी से इसको देख पाते हैं। ठीक है, कहे कि इसमें कोई ट्रिक उरिक तो है नहीं। कहता है कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। 6 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप तीन को घेरा लगा दो। क्या गो तीन है? देखो, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच ठो, इसके अलावा तो कोई नहीं। पहले इसी को करिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसके आगे 6 नहीं होना चाहिए, बाद में 9 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका सही है। ठीक है, आगे में 6 नहीं है, आगे में 9 दे दिया है। ठीक है, इस तीन के आगे में दे दिया है 6, तो ये वाला नहीं होगा, समझिए, इसके कारण नहीं होगा। इस तीन के आगे 9 और 7 दिया है, इसका मतलब एक ग्रुप और हमको मिल गया। यहाँ पे देखिए 6 है, इसके कारण ये वाला 3 कट गया। यहाँ पे 6 है तो इसके कारण ये कट गया। क्या गो मिला हमको? 2 ठो मिला। एकदम इसमें जो है ना, इसमें मेन ये क्वेश्चन देने का रीजन क्या होता है
कि आप कितने अस्थिर से उसको देख सकते हैं, यही चीज देखना है, कितना आराम से देख सकते हैं। बात समझ में आ गया सभी को? आज क्वेश्चन जो है अपने कमेंट में जरूर लिखेंगे कि क्वेश्चन का जो है अभी का आज का जो है थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? और मजा भी आ रहा होगा बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे निम्न पांच में चार एक समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन उस समूह में नहीं आता है? ठीक है, जुलाहा, रुई, कपड़ा, वस्त्र। जुलाहा कपड़ा धुलने वाले को बोलते हैं ना सर जी, जुलाहा, है ना, वेवर। रुई कपड़ा वस्त्र जो है यही बनेबे करता है, तो यही अलग हो जाएगा। बस समझे, इंग्लिश भी देख लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अब इसको बनाओ, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए, अब इसको बनाते हैं। मोनिका दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, तो पहली बात, मोनिका दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। किसी भी तरह मतलब किसी भी ओर मुंह करके खड़ा होने का उसको आजादी है ना, खड़ी है। वह 25 मीटर चलती है, तो अब इधर मुंह खड़ा है तो इधर न जाएगी, 25 मीटर चलने दीजिए, 25 मीटर। फिर कहता है और उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 15 मीटर जाती है। ये देखो, ये लड़की लोग का दिमाग का कोई ठीक नहीं होता है, थोड़ा और बढ़ाने दो, है ना। मोनिका 25 मीटर गई, अब यहाँ से वो 15 मीटर फिर पीछे चल गई, उत्तर की ओर फिर 15 मीटर मान लो चढ़ गई। कितना मीटर? 15 मीटर, ठीक है। बात को समझिएगा, 25 में 15 गया तो 10 मीटर बचा हुआ है, 15 मिनट चलती है। तो बताइए वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, क्या क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बढ़िया। ए बाबू, 25 गेलो और 15 लौट गई है, ठीक ना, 25 जाके 15 लौट गई है बाबू, तो कितना? 10 मीटर। है कि नहीं खतरनाक क्वेश्चन? कितने दूरी पे है? 10 मीटर। कोई दम ही नहीं था क्वेश्चन में। चल, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे आपको दे दिया 257479156947 के स्थान पर इसको लिखा गया है, तो फिर इसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? पहली बात ध्यान से रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन लिखा है कहीं ये नंबर कोडिंग का तो नहीं है, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही बोल दिया तो यहाँ पे हो गया आपका 2, 5, 7, 4, फिर है 7, 9, 1, 9, 1 के बाद क्या है? 5, 6, 9, 4, 7। अब इसी में आपको इसका बताना है, तो 5 के लिए क्या हो गया? A,
2 के लिए हो गया सी, 6 के लिए हो गया टी, 9 के लिए हो गया आई, और 4 के लिए हो गया ओ, और 7 के लिए हो गया एन। कहाँ पे देखिएगा, ACTION मिला कि नहीं मिला? सॉरी, इसको जो है क्या बोलते हैं, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का अर्थ होता है कि इसमें जो है कोड का प्लेस जो होता है, कोड का क्या प्लेस, ठीक है, प्लेस जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब जो कोड है, कैसे पहचानेंगे इसको, तो आप गौर से अगर देखिएगा यहाँ पे पहचानने के लिए, कि देखो यहाँ पे आपको जैसे कि 2 बार 9 है, यहाँ 9 लिखा है ना, आई, और यहाँ भी देखिए 9 का आई, है ना, सेम सेम आया कि नहीं आया? आप यहाँ 7 पर देख लो, 7 पर क्या है, एन, और यहाँ भी देखो 7 पर है एन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नंबर कोडिंग। अगले क्वेश्चन को बनाएंगे यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें से यदि कुशन को तकिया कहा जाए, तकिया को चटाई कहा जाए, चटाई को बेडशीट, और बेडशीट को कवर कहा जाए, तो बताइए जमीन पे क्या बिछाते हैं? जमीन में पहले हम बिछाते हैं चटाई, ठीक है, लेकिन चटाई को क्या कह रहा है? बेडशीट। आंसर क्या हो जाएगा, बेडशीट, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? ये है आपको वर्ड कोडिंग का। किसका है? वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पे 13वां नंबर पे। कहता है टीचर को ये लिखा जा रहा है। तो क्वेश्चन आप बना भी रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक में आप लोग कितना क्वेश्चन गलत हुआ, कितना समझे नहीं समझे, वो भी ध्यान दीजिएगा। और जो नहीं समझे उसको क्या करेंगे, रिपीट होकर देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रिपीट होकर देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन में। कहता है टीचर, TEACHER, टीचर, ठीक है। टीचर वो कहता है ACEE, ध्यान देना, EEHRT। पहले तो हमको लगा कि रिवर्स कोडिंग है, लेकिन जब गौर से देखिएगा ना, तो पहले वो ए को लाया, ठीक है, उसके बाद वो सी को ला रहा है, तो सी को लाया, फिर इस ई को, फिर इस ई को, दोनों ई को लाया। कहने का मतलब कहीं न कहीं ये अल्फाबेटिक ऑर्डर नजर आ रहा है। क्या है? अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जब भी आएगा तो चिल्ड्रन के बारे में कहता है, CHILDREN। तो इसके हिसाब से पहले क्या आएगा, यहाँ से पहले तो सी आएगा बाबू, है ना, सी आ गया। सी के बाद क्या आएगा, तो डी आएगा, तो डी आ गया। सी डी के बाद ई एफ, तो ई है तो यहाँ पे पहले ई लेके आएंगे। ई के बाद एफ जी एच, तो पहले यहाँ पे एच लाएंगे क्योंकि जी है ना। एच के बाद क्या, तो आई। आई के बाद क्या, तो जे के एल, तो एल आएगा। एल के बाद एम एन, तो एन आएगा। एम एन एन के बाद क्या हो जाए, ओ पी क्यू आर, तो आर आ जाए। सी डी ई एच आई, यहाँ तो मिलवा नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, पहले यहीं से कट गया, है ना। कि सी डी ई अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, तो सी डी ई तो है ही नहीं है, सी डी। इसका मतलब कुछ और तो नहीं किया गया है, ये भी ध्यान दे देना। क्योंकि यहाँ तो हमको लगा कि ACEEHRT ये अल्फाबेटिक ऑर्डर नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर तीसरा को लेके चल रहा है तो आई, ऐसे भी तीसरा को लेके जाएगा तो भी आई चलेगा। अगर दिमाग में लगाया जाए कि नहीं सर इसको ऐसे आगे लिया गया है, तो इसके हिसाब से तीसरा का कौन हो जाएगा, आई आ जाएगा। तो आई है क्या कहीं पे, नहीं ना है। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनमें से कोई नहीं। होता क्या है ना, जनरली जब भी इनमें से कोई नहीं आ जाता है तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो दोबारा चेक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं का चांस थोड़ा कम रहता है। तो जानबूझ के इनमें से कोई नहीं दिया जाता है कि आप बना करके फिर से रीचेक मारिए, ताकि आपका समय क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो समय बर्बाद नहीं करना है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी कूट भाषा में 637 को क्या लिख रहा है, देखिए 637, इसको लिख रहा है सी इज ब्लैक, सी इज
ब्लैक। फिर कह रहा 547, 547 को है कलर इज ब्यूटीफुल, कलर इज ब्यूटीफुल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। 3 5 का अर्थ दे रहा है, 3 और 5 का अर्थ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। बात समझे कि नहीं? अब यहां से क्वेश्चन देखेंगे कि ब्यूटीफुल का कोड निकालने के लिए कह रहा है। तो ब्यूटीफुल कहाँ है? यहाँ पे है ब्यूटीफुल। अब हमको तो ब्यूटीफुल दोबारा मिला नहीं, तो क्या पहले हम कलर और कलर काट लेते हैं? बात समझे कि नहीं? वहां से जो ईज ईज काट लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। कलर कलर काटेंगे तो बाबू 5 5 कट जाएगा। और इसमें से अगर हम ईज और ईज को काट लेते हैं तो इसमें से 7 और 7 कट गया। इस सब ब्यूटीफुल के लिए कोड क्या बच गया? 4, है ना। और ये किस क्वेश्चन का एग्जाम्पल है? तो इसको कहते हैं मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग। और आपको मालूम है कि इसमें कोड कोड का प्लेस, कोड का जो प्लेस होता है फिक्स नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोहा संबंधित है धातु से, उसी प्रकार पेट्रोल संबंधित किससे होगा? अब देखो, पेट्रोल, लोहा धातु से है तो वाहन तो नहीं होगा पेट्रोल के लिए, कार तो नहीं होगा। अब या तो आप द्रव लगाएंगे या ईंधन लगाएंगे। 50 50 जो खेलिएगा ना आप लोग, यही नजदीक में लाके छोड़ देता है कि द्रव का यूज करेंगे कि ईंधन का। अब लोहा जो है, लोहा का संबंध क्या है? धातु से है। तो अगर लोहा ठोस तो नहीं कह रहा है, यहाँ पे ठोस नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है? धातु। तो इसीलिए जब हमारा पेट्रोल का संबंध कहेगा तो वो किससे हो जाएगा? पेट्रोल का संबंध ईंधन से हो जाएगा, द्रव नहीं लगा देना। बात समझे कि नहीं? ईंधन से होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है आपको कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर PQRST और U 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, जब ही 6 लोग बैठ गया है तब इसके लिए एक सर्कल बनाना जरूरी है पहले हमको, क्योंकि वृत्ताकार है। आप लोग भी बना रहे होंगे, इसको बढ़िया से बनाइए पहले, आपको समय जरूर देंगे इसके लिए। हम फिलहाल सिर्फ लाइन खींच लेते हैं आपको। ये 6 लोग बैठा है और यहीं पे लाइन खींच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। चलो इसको फटाफट पहले बनाने की कोशिश करो। चलो, हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन? बना किसी से? चलिए, क्वेश्चन कहता है कि क्यू पी और एस के बीच बैठा है, तो पहले तो इसको नहीं छूइएगा। पी यू के सामने नहीं बैठा है, एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब एक चीज देखिएगा कि अगर हम इस लाइन को लेते हैं, एस और टी दो गो हमारा आ जाएगा। एस टी आएगा तो यहाँ क्यू पी और एस के बीच बैठा है, तो ये कनेक्ट हो सकता है। पी टी के बाईं तरफ तीसरी स्थिति पर है। अब ये देखो, टी जो है ना, ये टी ले जाएगा कहाँ? इस पी के सॉरी, यहाँ नहीं, ये टी ले जाएगा यहाँ पे, जोड़ देगा इसको। बात समझे कि नहीं? तो अब शुरुआत करते हैं, यहाँ तीसरा नंबर पहले लेते हैं। एस टी के ठीक बाईं ओर है, टी के ठीक बाईं ओर कौन है? तो एस है।
आ गया हमारे पास, टी के ठीक बाईं ओर एस है। अब देखो एस टी के ठीक बाईं ओर है, पी टी के बाईं तरफ तीसरी स्थिति पर है, पी जो है टी के बाईं तरफ, तो 1 2 3, तो पी यहां हो जाएगा, पी टी के बाईं तरफ तीसरी स्थिति पर है। और आर यू के ठीक दाईं ओर है, तो ठीक दाईं ओर जब ये बोल रहा है तो इसका मतलब ये दोनों जगह खाएगा, है ना। आर यू के ठीक दाईं तरफ है, इसका मतलब यू यहाँ होगा, आर यहाँ होगा, तब ना आर यू के ठीक दाईं तरफ होगा। अब एगो बचा है, डायरेक्टे बैठ जाएगा, पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यू पी और एस के बीच बैठा है, तो क्यू जो है पी और एस के बीच बैठा है, खेल खत्म, है ना। तो कहता है टी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो टी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो यू बैठा है, आंसर खत्म। बात समझ में आया कि नहीं? आसान है, बहुत भारी नहीं है। बात समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वही क्वेश्चन है, कारा एस के सामने कौन है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, नहीं किया होता, कभी कभी यहाँ चेंज कर देता है। एस के सामने कौन है, अब आप यहाँ क्वेश्चन पे देखिएगा, ये बैठ जा रहा है, एस के सामने कौन है, तो आर है, तो यहां से आप एस के सामने कौन है तो आर लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, कि शब्द डिवीजन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो वर्णमाला के क्रम क्रम में लिखे हुए हैं। मतलब क्या है कि डी आई वी आई एस आई ओ एन, ठीक है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं। अब आपको यहां मिलाना है कितने ऐसे युग्म हैं। क्वेश्चन देखिए, नहीं समझ में आए तो इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जैसे कि हम लोग अल्फाबेट करते थे, तो एक डी के बाद देखते हैं ई एफ जी एच आई, एक ठो यहाँ मिला, जे के नहीं, आई जे के एल एम एन नहीं, भी एस टी वी डब्ल्यू एक्स नहीं, आई जे के एल एम नहीं, एस टी यू भी नहीं, आई जे के नहीं, ओ एन नहीं, एम एन ओ, यहाँ एक और मिल गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं, आई जे के एल नहीं, आई जे के एल नहीं, भी नहीं, दो को मिलता है बाबू, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी हम लोग बनाए थे। ऐसे कितने छह हैं, 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 है, 3 रहना चाहिए, ठीक ना, 3 रहना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए, 9 जो है नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आप 6 खोजिए, क्या गो है, यहाँ एक 6 है, फिर यहाँ एक 6 है, यहाँ 6, यहाँ पे आंखों का काम होता है बाबू, इसमें स्किप हो सकता है आंख से, इसलिए हर 6 को बारीकी से लेके चलिएगा। यहाँ पे ये 6 हो गया, ठीक है। कहता है 6 से पहले 3 होना चाहिए, 3 नहीं है, यहाँ पे है, एगो हो गया। 6 से पहले 3 यहाँ, 6 से पहले 3 यहाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ है, और यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ भी है, इतना हमको मिल गया। बात समझे कि नहीं? अब बाद में 9 नहीं होना चाहिए, कहता बाद में 9 नहीं होना चाहिए, तो इस 9 के कारण ये कट गया हमारा, और यहाँ पे 9 नहीं है तो मेरा एगो मिल गया, फिर यहाँ 9 के कारण कट गया हमारा। यहाँ पे देखिएगा 6 से पहले 3 है लेकिन यहाँ पे है तो ये एक और हमको मिल गया। 6 से पहले देखिएगा 3 होना चाहिए था, नहीं है, ये कट गया। 6 से पहले 3 बाद में 9 दिया हुआ है, 9 नहीं होना चाहिए था, तो ये भी कट गया हमारा। 6 से पहले 3 और 9 नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना मिला, 1 2 और 3 गो, क्या गो मिल गया हमारे पास में, 3 गो। इसमें क्या होता है ना, गलती होने का चांस होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। काहे गलती होने का चांस होता है कि इतना छोटा छोटा लिखा रहता है ना, वहां पे आप परेशान हो सकते हैं। तो मिला कितना हमको, 3 गो। बात समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सी ई क्या, तो आर, और टी ए आई एन, इसको लिखा जा रहा है एक्स भी आई जी जेड आर एम लिखा जा रहा है।
तो उसी भाषा में इसको लिखना है। तो आप देखो CXEBRITGAZRI, ये क्या हो गया, अपोजिट सीक्वेंस हो गया। ये क्या हो गया, अपोजिट सीक्वेंस हो गया। और यदि ये अपोजिट सीक्वेंस है तो आप यहाँ आराम से इसका आंसर में क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा, लियो हो जाएगा। तो जो जो मिलते जाए काटते जाइए, ये खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। ई का भी होता है तो जी वाला खत्म हो गया। और यहाँ से देखना इसमें कटेगा, आई का आर होता है तो आर तो है, यहाँ एन दे दिया तो ये कट गया। आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं बात सारा? आंसर कितना हो गया, ए नंबर। कहीं कोई दिक्कत है किसी को बताइए, नहीं ना? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको क्या करेंगे, रिपीट करके आप फिर से एक बार उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।